हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। साथ में इसके रीजन भी बताने थे आपको। क्वेश्चन में दिया हुआ था गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो फर्स्ट पार्ट गिवन था हमारे पास, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? देखो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। बोला गया था ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अब एग्जाम्पल, एक पॉइंट है आपके पास, तो यहां से आपके पास क्या एक ही पॉइंट पास करता है? तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? एक पॉइंट से हम इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा फॉल्स। और रीजन कैसे लिखोगे आप? फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास। ठीक है, सेकेंड पार्ट था हमारे पास, देयर आर एन इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब सपोज करो आपके पास एक दो जो थे डिस्टिंक्ट पॉइंट थे, तो यहां से कितनी स्ट्रेट लाइन जाती हैं हमारे पास? तो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये चीज भी क्या आएगी हमारे पास? फॉल्स। इसका आंसर भी क्या होगा? फॉल्स। रीजन लिखोगे ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास। थर्ड पार्ट था हमारे पास, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या आएगा हमारे पास? अच्छा, एक बात और सुनो, टर्मिनेटेड लाइन और लाइन सेगमेंट एक ही बात होती है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सपोज करो ये मेरे पास कोई लाइन है, तो इस लाइन को मैं लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, दोनों साइड से क्या कर सकती हूँ? प्रोड्यूस। दोनों साइड से यहां से भी बढ़ा सकती हूँ। तो क्या आएगा हमारे पास? ट्रू। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे पास? ट्रू। रीजन लिखोगे, अ टर्मिनेटेड लाइन और लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड टू गिव अ लाइन। दोनों साइड से लाइन को मैं क्या कर सकती हूँ? प्रोड्यूस कर सकती हूँ। फोर्थ पार्ट था हमारे पास, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो सपोज करो मेरे पास एक सर्कल है, अब सेम ऐसा ही सर्कल या तो आप डिफरेंट ले लो या फिर इसके ऊपर मैंने दूसरा सर्कल ले लिया, तो इन दोनों सर्कल की जो रेडियाई है वो क्या है? सेम। ठीक है, इन दोनों सर्कल की रेडियाई सेम। तो इसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास? ट्रू। और रीजन क्या लिखोगे? टू सर्कल्स विल हैव सेम सर्कमफ्रेंस और एरिया एंड देयर सेंटर विल ओवरलैप, देयर रेडियाई विल बी इक्वल। दोनों सर्कल्स की रेडियाई क्या होंगी हमारे पास? इक्वल। फिफ्थ पार्ट था हमारे पास, इफ गिवन फिगर गिवन थी हमारे पास ये, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो फिगर क्या थी मेरे पास? ए बी, पी क्यू और एक्स वाई। अब ऑलरेडी गिवन था हमारे पास कि ए बी हमारे पास इक्वल है, ए बी इक्वल टू है पी क्यू के और पी क्यू इक्वल टू था एक्स वाई के। तो जब ये चीज इसके इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है ए बी भी मेरी इक्वल टू होगी एक्स वाई के। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो रीजन क्या लिखोगे? बाय यूक्लिड फर्स्ट एक्सियम। क्या था यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम? टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीजें हमारे पास ऑलरेडी इक्वल हैं, जैसे ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी? इक्वल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। हमें पॉइंट्स दिए हुए थे, जैसे पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल और स्क्वायर। तो इसकी डेफिनेशन बतानी थी। अब देखो फर्स्ट था हमारे पास पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन कौन सी होती है हमारे पास? द लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, या ऐसे भी बोल सकते हैं टू स्ट्रेट लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। अब एग्जांपल बताती हूँ पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ये दोनों, जैसे ये पी क्यू है और ये क्या है? ए बी। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसके बिल्कुल सिमिलर ये भी ए बी लाइन है, पैरेलल है ये दोनों आपस में कभी मीट नहीं करेंगी। एक और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? टू स्ट्रेट लाइन विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन आर सेड टू बी अ पैरेलल टू ईच अदर। इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है।
ठीक है, तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस। सेकंड पार्ट था हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती हैं, जैसे कोई एक लाइन है, इस पर मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट each other at 90 degree angle we require to define point, line and angles। 90 डिग्री का एंगल और एंगल बनाने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत थी, एक पॉइंट की, एक लाइन की और एंगल की। तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। या फिर एक और डेफिनेशन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द लाइन मेकिंग एन 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। थर्ड पॉइंट था हमारे पास लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को और हम क्या बोलते थे, टर्मिनेटेड लाइंस भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन होती थी, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम वन एंड ऑफ अ पॉइंट वी रिक्वायर टू डिफाइन पॉइंट एंड लाइंस। देखो एक नॉर्मल सिंपल लाइन आ गई मेरे पास, ये पर्टिकुलर ए बी 2 पॉइंट्स हैं, तो ये क्या होगी मेरे पास, लाइन सेगमेंट। और एक और इसकी डेफिनेशन और करके हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स इज अ लाइन सेगमेंट। फोर पार्ट था हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। अब रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है, सिंपल एक सर्कल ड्रॉ करो, ये इसका सेंटर आ गया, तो सेंटर से इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, अगर पूरी को मैं मीट करूं तो हम बोलते हैं डायामीटर, और डायामीटर का हाफ, तो इसको हम बोलते हैं रेडियस। जैसे ये सर्कल था तो इसका जो सेंटर है ये भी मेरे पास रेडियस है, यहाँ पर मीट करूंगी तो ये भी रेडियस है, कहीं भी मीट करो सारी लाइंस क्या होंगी, सेम, और उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो रेडियस की डेफिनेशन क्या होती थी, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड any other point lying on the circle is called radius of circle। और सर्कल बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए थी, we require to define point and radius। ठीक है, लास्ट पार्ट था फिफ्थ हमारे पास स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, ए बी सी डी। ए बी इक्वल टू था सी डी के, ए बी इक्वल टू है बी डी के, और ए बी इक्वल टू है ए सी के। ये सारी साइड्स आपस में क्या हैं, इक्वल, और 90 डिग्री का एंगल बनता है सब साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होगी, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो वो क्या होता था, स्क्वायर। और स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर टू डिफाइन एन एंगल्स क्वाड्रिलेटरल एंड साइड्स। आगे बात समझ में, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, then prove that AC is equal to half of AB, explain by drawing the figure। अब देखो हमारे पास बोला क्या गया था, सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर में क्या दिया था हमें, एक फिगर ले लेती हूँ मैं, ये आ गया ए, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ए बी का सेंटर था क्या, सी, तो ए बी मैंने एक लाइन ले ली, और सी इसका क्या आ गया, मिड पॉइंट। हमें प्रूव करना था कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास दिया था ए सी इज इक्वल टू बी सी। अगर मैं यहां से बात करूं, ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी था। ए बी, ये पूरी की पूरी लाइन ए बी क्या था मेरे पास, ए सी प्लस बी सी। अब C मेरे पास मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए सी। तो ये कितना बन गया, ए बी इज इक्वल टू 2AC। ए बी प्लस ए सी, ये क्या था, इस लाइन में देखो ए सी प्लस बी सी, ये दोनों क्या थे हमारे पास, कोइंसाइड विद ए बी। कोइंसाइड का मतलब क्या होता था, सेम, तो ए सी इक्वल टू था सी बी के, ये रीजन आ गया साथ में। ए बी आ गया 2AC, तो ए सी क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ ए बी। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड, ये चीज प्रूफ होगी। सेम फिफ्थ पार्ट था मेरे पास, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट
एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें दिया गया था कि नॉर्मल एक लाइन होगी हमारे पास और उसका एक ही मिड पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही था। अब मैं अपनी मर्जी से एक लाइन लेती हूँ ए बी और सी और डी, मैंने इसमें क्या किया, दो मिड पॉइंट ले लिए, अजम्पशन की, मैंने खुद से एज्यूम किया। तो क्या लिखूंगी, लेट देयर बी टू मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कौन कौन से थे, सी एंड डी। ए बी के सी और डी दो मिड पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ए सी, अगर मैं बात करूं ए सी गिवन क्या था हमारे पास, ए सी मेरे पास इक्वल, अब ए सी क्या आएगा मेरे पास, ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू बी डी। तो डी बी ये किसके इक्वल होगा, डी सी प्लस सी बी के। अब देखो डी सी यहाँ भी है, डी सी यहाँ भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और ए डी जो है वो मेरा इक्वल टू आ गया सी बी के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा का सारा पॉइंट क्या है मेरे पास, एक ही पॉइंट है, ये सारा का सारा एक ही पॉइंट है, एक ही मिड पॉइंट है ये, ठीक है। ये हमारा हो गया 0। और इसको मैं एक और चीज, इसको क्या लिख सकती हूँ, ए सी, जो ए सी था वो इक्वल टू है किसके, हाफ ऑफ ए बी के। नंबर 1 पॉइंट बना लो। और सेम ए डी, अगर मैं ए डी की बात करूं तो वो भी हाफ है हमारे पास किसका, ए बी का। तो ये क्या आ गया, नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से, अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या क्लियर होता है कि ए बी का क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट था। डी सी क्या है, मिड पॉइंट, ये सारा का सारा एक ही है। लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट, ठीक है। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट हमारे पास आया डी सी कितना था, 0, ये 0 है सारा का सारा। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब फिगर ऑलरेडी गिवन थी आपकी बुक में, ए डी और दो पॉइंट्स थे बी और सी। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, गिवन क्या था हमारे पास, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी इक्वल टू था बी डी के, तो ए सी किससे मिलके बना हुआ था, ए सी को मैं लिख सकती हूँ ए बी प्लस बी सी, और सेम बी डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी डी को मैं लिख सकती हूँ बी सी प्लस सी डी। तो इसमें ये वाली वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो, कितना आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू आएगा हमारे पास बी सी प्लस सी डी। तो बी सी को यहाँ लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी जब यहाँ आएगा माइनस का बी सी हो जाएगा, इज इक्वल टू सी डी। अब बी सी से बी सी क्या हो गया, कैंसल, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी आ गया हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू सी डी। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ। तो क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो हमें बताना था कि यूक्लिड का 5th एक्सियम जो था वो यूनिवर्सल ट्रूथ था या नहीं था। तो एक्सियम 5th क्या होता था यूक्लिड का, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। इसका मतलब क्या था कि सारा का सारा पार्ट जो था, सारा का सारा पार्ट जो होता था वो बड़ा होता था किसके, उसके कुछ पोर्शन से। तो एग्जाम्पल जैसे मैं देती हूँ आपके पास, मैंने एक कंटेनर ले लिया, इसमें 100 लीटर मिल्क है हमारे पास, इसको मैं डिवाइड करती हूँ 10 पार्ट्स में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स 10 होंगे, तो 10 इंटू 10 बनेगा मेरे पास 100। तो 100 ज्यादा है या 10 ज्यादा है, हमारे पास 100 क्या होगा, ज्यादा। होल इज ग्रेटर देन इट्स। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास, सपोज एक लाइन है मेरे पास ए बी, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अब मैं इसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। सपोज करो मैंने इसको ए, यहाँ पे पी कोई पॉइंट दे दिया, फिर आगे सेम मैंने यही पॉइंट लिया यहाँ से, नेक्स्ट ऐसा, इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। ये मैंने कोई लिया क्यू आर, तो मैं क्या बोलूँगी, ए बी जो है वो इक्वल टू है ए पी प्लस
क्यू आर के। तो ए बी क्या होगा मेरे पास बड़ा, और ए पी क्यू आर जो मैंने डिवाइड किया था इसको टू पार्ट्स में, तो ये क्या होगा स्मॉलर। या सेम कोई एक लाइन है मेरे पास ए बी, इसका मैंने हाफ कर दिया, क्यू मैंने इसका हाफ पॉइंट ले लिया, तो देखो ए बी जो है वो ग्रेटर होगा मेरे पास। ए बी क्या होगा ग्रेटर, ये मिक्सचर है किस चीज का, ए क्यू प्लस क्यू बी का। तो जो पार्ट्स किया वो स्मॉलर होगा और होलर पार्ट क्या होगा इसका ग्रेटर। तो हम कैसे लिखेंगे इसका रीजन, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज part is included in the whole and therefore can never be greater than the whole in magnitude। तो ये इसका रीजन है। ठीक है क्लास।